नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। तो चुनावी नतीजे अब धीरे धीरे साफ हो चुके हैं और एक बार फिर से बिहार में एनडीए की ही सरकार जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। महागठबंधन काफी ज्यादा बुरी तरीके से पिछड़ता हुआ दिखाई दिया इस बार बिहार में, जिसको किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। खास करके सबसे ज्यादा शॉकिंग जो है वो आरजेडी के लिए था, क्योंकि आरजेडी ने पिछली बार काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। लेकिन इन सब के बीच एक नाम की भी चर्चा काफी ज्यादा हो रही है, आरजेडी कांग्रेस से अलग हट करके, जनसुराज से अलग हट करके, और वो नाम है पुष्पम प्रिया चौधरी का। जी हाँ, पुष्पम प्रिया चौधरी, जिनकी एंट्री साल 2020 में हुई थी। बिहार विधानसभा चुनाव जब चल रहा था, अखबार के फ्रंट पेज पे आती हैं पुष्पम प्रिया चौधरी और सनसनी मचा देती हैं। 2020 के चुनाव में पुष्पम प्रिया चौधरी ने मजबूती से खुद को न सिर्फ बिहार में रिप्रेजेंट किया, बल्कि मजबूती से चुनावी मैदान में उतरी अपनी पार्टी द प्लूरल्स पार्टी के साथ और चुनाव भी लड़ी, लेकिन जीत हासिल नहीं हुई थी। पूरे 5 साल के बाद यानी कि साल 2025 में फिर से पुष्पम प्रिया चौधरी नजर आई। काफी मजबूती के साथ इस बार भी चुनाव लड़ी, लेकिन पुष्पम प्रिया चौधरी को इस बार भी करारी हार का सामना करना पड़ा है। पुष्पम प्रिया चौधरी की सीट पर आपको बता दें कि जो मुकाबला था वो त्रिकोणीय मुकाबला था। दरभंगा सीट से पुष्पम प्रिया चौधरी जो है वो चुनाव लड़ रही थी और यहाँ उनकी सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला था। पुष्पम प्रिया चौधरी के अलावा आपको बता दें कि यहाँ से बीजेपी के संजय सरावगी जो है वो चुनाव लड़ रहे थे और उनके अलावा वीआईपी के उम्मीदवार थे यहाँ पर उमेश सहनी। यहाँ पे मुकाबला त्रिकोणीय था और अब यहाँ पर बीजेपी के संजय सरावगी जो है वो चुनाव जीत चुके हैं और जीत का जो मार्जिन है वो काफ़ी ज़्यादा है। 24,593 वोटों से संजय सरावगी ने जीत हासिल की है। पुष्पम प्रिया चौधरी के बारे में आपको बता दें कि पुष्पम प्रिया चौधरी को महज 1403 वोट जो है वो मिला है। जनादेश के सामने आने के बाद पुष्पम प्रिया चौधरी का जो बयान है वो भी सामने आया। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर चुनावी नतीजे सामने आने के बाद ही पुष्पम प्रिया चौधरी ने पोस्ट किया। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पुष्पम प्रिया चौधरी ने क्या कुछ लिखा वो आपको दिखाते हैं, देखिए। पुष्पम प्रिया चौधरी लिखती हैं कि ईवीएम रिगिंग में इस बार मेरी मां, घर और हर मोहल्ले में रिश्तेदारों तक के वोट बीजेपी उम्मीदवार को ट्रांसफर, हर बूथ पर सैकड़ों वोट, मैनिपुलेशन का साफ प्रमाण, वोटर हतप्रभा कि वोट कहां गए। जहां सैकड़ों वोट मिले उन बूथों पर भी संख्या 0 से 2, 5 से 7 तक, हर बूथ पर 100 पैटर्न, सांख्यिकीय रूप से भी असंभव। शायद जिसे ईवीएम मैनिपुलेट करने का दम दिया गया उसे बताया ही नहीं गया कि इस बार मैं अपने गृहनगर से चुनाव लड़ रही हूं, जहां मेरे गिने हुए हजारों वोट हैं। इस बार आप लोगों ने बड़ी चूक कर दी है। तो कहीं ना कहीं पुष्पम प्रिया चौधरी ने ये आरोप लगाया है कि यहाँ पर वोट जो है वो ट्रांसफर कराया गया है, वोट जो है वो गलत तरीके से दिलाया गया है। पुष्पम प्रिया चौधरी का पोस्ट आपने देखा। पुष्पम प्रिया चौधरी ने साफ तौर पर यह संदेश दिया है अपनी हार के बाद कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा खेल उनके बूथ पर किया गया है, जिसकी वजह से पुष्पम प्रिया चौधरी की हार हुई है। क्योंकि पुष्पम प्रिया चौधरी ने अपने पोस्ट में साफ तौर पर बताया, लिखा कि पुष्पम प्रिया चौधरी इस बार जब अपने गृह जिला से देखिए कि जब चुनाव लड़ रही थी तो वहाँ पर कई ऐसे फैक्टर थे जिसे उन्हें जीत मिल सकती थी, लेकिन उसके बाद भी उनकी हार होना ये साफ तौर पर दिखाता है कि कोई ना कोई बड़ा खेल हुआ है। उन्होंने ये साफ लिखा कि वोटर भी कंफ्यूज हैं कि आखिर इतने हजारों वोट गए कहाँ, उन्हें सिर्फ 1403 वोट मिले हैं। संजय सरावगी के बारे में आपको बता दें कि संजय सरावगी को 97,453 वोट मिले। वीआईपी के जो उमेश सैनी जो कि दूसरे नंबर पर रहे हैं उनको मिले हैं 72,860 वोट। और इसी तरीके से अब आपको बता दें कि दरभंगा सीट पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? पुष्पम प्रिया चौधरी की हार पर आप क्या कहेंगे? संजय सरावगी की जीत पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।